हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज की वीडियो लास्ट वीडियो का कंपाइलेशन है। इसको हमने कंप्लीट किया है। लास्ट वीडियो में हमने जैसे डिस्कस किया था अमीनो एसिड्स के बारे में, तो वहाँ पर हमने हाइड्रोफोबिक, पोलर ग्रुप्स, अनचार्ज ग्रुप्स, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप। तो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप कौन से होते हैं? तो जैसे हम किस बेसिस पे पॉजिटिव, नेगेटिव, अनचार्ज बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है जो न्यूट्रल पीएच होता है वो क्या होता है, 7 होता है। तो एट पीएच 7 कोई भी अमीनो एसिड अपना कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, कौन से आयनिक फॉर्म शो कर रहा है, कौन से चार्ज शो कर रहा है, उस पर उसकी बेसिक कैरेक्टराइजेशंस ली जाती है। तो अगर मैं किसी अमीनो एसिड को पॉजिटिवली चार्ज कह रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि एट पीएच 7 ये अमीनो एसिड कौन सा चार्ज शो करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड की बात करें तो उसमें कौन से आते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन। तो लाइसिन के बारे में हमें एक चीज़ हमने स्ट्रक्चर के दौरान पढ़ी थी, और जब हम उसको ट्रिक्स पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ी थी कि लाइसिन का क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन इसके पास पाई जाती है, जो कि बहुत ही स्पेशल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। वेयर एज अगर हम इन तीनों पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स की बात करें तो जो बहुत कॉमन हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा कि तीनों पॉजिटिवली चार्ज जो अमीनो एसिड है वो कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। हमने बात की थी आयंस का डोनेशन या उसका एक्सेप्टेंस, ये सारा कौन करता है, हमारे पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स करते हैं। तो इनका तीनों के कॉमन कैरेक्टर की हम बात करें कि ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, आयंस लेना और आयंस डोनेट करना। तो अगर हम लोग इंडिविजुअली इनकी बात करें कि इनको पॉजिटिव अगर ये हैं तो किस वजह से हैं, किस ऐसे ग्रुप की एडिशन की वजह से ये पॉजिटिव हैं। तो अगर हम बात करें लाइसिन की, तो इसके जो 5th पोजीशन होता है हाइड्रोकार्बन, वहाँ पे कौन अटैच्ड होता है, वहाँ पर हमें एक और एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप देखने को मिलता है। इस अमाइनो ग्रुप की वजह से क्या होता है, इसके पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर याद करें तो स्ट्रक्चर में हमें देखेंगे कि एक तो हमारे पास पहले से अल्फा अमाइनो ग्रुप था, एक अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, बट एडिशनल इसके पास एक और सेकेंड प्राइमरी अमीनो ग्रुप आके ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है एट पीएच 7। सिमिलरली अगर आर्जिनिन की बात की जाए तो आर्जिनिन के पास क्या होता है, एक ग्वानिडियम आयन होता है। तो जो उसके पास क्या होता है कि ग्वानिडियम आयन की वजह से इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। हिस्टीडीन की बात करें तो हिस्टीडीन के भी सेम केस है कि इसके पास एक रिंग प्रेजेंट होती है, अमिडाइल रिंग, जो कि क्या करती है, इसको पॉजिटिवली चार्ज रहने में हेल्प करती है। जब हमने हिस्टीडीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके रिंग के बारे में हमने देखा था, उसमें मैंने आप लोग को पूरी रिंग एक्सप्लेन की थी। वेयर एज उसी की वजह से यहाँ पे उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है। प्लस क्योंकि जो हिस्टीडीन होता है उसका जो पीएच होता है वो अराउंड 6 होता है, विच इज़ नियरली इक्वल टू न्यूट्रल पीएच जो कि 7 है ब्लड के पीएच से। इसीलिए जो ब्लड के हम देखते हैं हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन, इसमें ये मिलते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या है, ये है, मायोग्लोबिन है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इन दोनों में हमको ये देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके सिंगल लेटर कोड की बात करें तो लाइसिन का क्या होता है, के, आर्जिनिन का अगर हम देखें तो क्या होता है, आर, और हिस्टीडीन का हम देखें तो क्या होता है, एच। तो ये इनके सिंगल लेटर कोड है। जब भी हम यूज़ करते हैं तो इनको हम हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये लेटर्स को यूज़ करते हैं इन आर प्रोटीन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जिस ग्रुप की हम बात करने वाले हैं वो कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। तो अगर नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स में हम देखें तो 2 आते हैं, एक होता है एस्पार्टेट, दूसरा है ग्लूटामेट। तो अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही सिमिलर होती हैं। क्यों ये डिफरेंस होते हैं, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर जब बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि इनकी जो डिफरेंट होने की वजह है वो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन, कि इसमें जो एक हाइड्रोकार्बन एक्स्ट्रा होता है कंपेयर टू एस्पार्टेट। इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं होता, ना ही इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपस में कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ना इनकी जो भी बेसिक क्राइटेरिया है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें, ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट।
वेयर एज ये क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जब हम लोग पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स की बात कर रहे थे तो हम उसमें क्या देख रहे थे, एक एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट था वहाँ पे, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वो क्या शो कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज। वेयर एज अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से एट pH 7 ये क्या शो करते हैं, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। प्लस इसमें क्या होता है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स के साथ इंटरेक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट ब्रिज फॉर्म करते हैं। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत सिमिलर हैं, बस एक हाइड्रोकार्बन की वजह से ये एस्पार्टेट है और वो ग्लूटामेट है। तो अगर हम एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के कोड की बात करें तो एस्पार्टेट का जो कोड है वो क्या होता है, D, वेयर एज ग्लूटामेट का जो कोड है वो क्या है, E। तो इनके कोड्स थोड़े ट्रिकी होते हैं, लाइक ट्रिकी में इतने भी ट्रिकी नहीं है, बट आपको इनमें थोड़ा सा याद करने के लिए आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वेयर एज जो हाइड्रोफोबिक थे वो एग्जैक्ट सिमिलर थे, बट अगर हम अनचार्ज की बात करें उसमें कुछ ट्रिक्स हैं थोड़े से, और थोड़े से पॉजिटिवली चार्ज में थोड़े आपको देखने को मिलेंगे और नेगेटिव में भी। तो इस तरीके से इनकी ये पूरी क्राइटेरिया सॉल्व होती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, जो कि है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अभी किसी भी अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट करके ही उसका पीआई वैल्यू निकालते हैं। पीआई वैल्यू क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक पीएच एट विच द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज 0। ठीक है, तो आपको इससे समझ आ गया कि उस टाइम पे क्या होगा, वो कोई भी कैरेक्टर, ना पोलर ना नॉन पोलर, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा होगा, कौन, अमीनो एसिड। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, या उसका वो जो जिस टाइम पे या जिस पीएच पे वो शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो उस टाइम को उसको अगर हम समझना चाहें या कैलकुलेट करना चाहें तो अगर हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पहले आप स्ट्रक्चर समझिए। अगर ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है तो हमें पता है कि एक इसके पास अल्फा अमीनो ग्रुप है, दूसरा अल्फा कार्बोक्सिलिक और एक आर ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ एक फॉर्मूला टाइप दिख रहा होगा, तो अगर हमें एसिड का कैलकुलेट करना है, जस्ट सपोज कि एसिड में आपको आर की जगह पे मैंने आप लोगों को जब स्ट्रक्चर समझाया प्रीवियस भी, जब मैंने उसके बेसिक समझाया तो क्या देखा हमने वहाँ पे कि जो एसिडिक ग्रुप होता है, जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होता है, वहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है। कहाँ पे, आर की जगह पे। तो अगर हम एसिड की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। और क्या होगा, हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। तो ये जो pKr वैल्यू जिस पॉइंट पे, जिस पीएच पे ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वो अपने आयन को डोनेट करेगा उस पीएच को, प्लस अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो यहाँ पे आपको अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, उसका जो पीएच होगा, सबसे पहले जो डोनेशन होती है वो सबसे पहले कौन करता है, हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप करता है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना आयन डोनेट करेगा, फिर जो हमारा पीकेआर पे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो अपना आयन डोनेट करेगा, और उसका एडिशन करके जिस पीएच पे ये डोनेट कर रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2, और हमारी उसके बाद क्या आ जाएगी, पीआई वैल्यू हो जाएगी। बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें, जब हम बेस का कैलकुलेट करते हैं। बेस के केस में क्या होता है कि हमें इसमें भी सबसे पहले जो डोनेट करेगा वो कौन होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही डोनेट करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि आर की बात करें हम, तो आर पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है। तो जब एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप हमको देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने एसिड की बात की तो हमने एसिड में क्या देखा, सबसे पहले इसने डोनेट किया फिर आर ने डोनेट किया, ठीक है। बट इसके केस में क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिक आ जाता है कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोनेट करता है, उसके बाद हमारा अल्फा अमीनो ग्रुप डोनेट करता है, और उसके बाद जाके हमारा जो आर ग्रुप है वो डोनेट करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप देखें तो पीकेआर वैल्यू आप सबसे पहले क्या लेंगे, आर की जो वैल्यू, जो पीएच जिसने उसने डोनेट किया वो, प्लस जिस पे अमीनो ग्रुप ने डोनेट किया वो। यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोनेट जरूर करता है बट आप उसको काउंट नहीं करते हैं जब आप उसका पीआई निकालते हैं, और उसको क्या कर देंगे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो बेस है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको मिल जाएगा। और जो ये ज्विटर आयन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ज्विटर आयन से क्या मतलब है कि जब ये डोनेट करके इसका जो पीएच हो वो क्या हो, इसके ऊपर जो पीएच नहीं सॉरी इसका जो आयनिक चार्ज हो वो क्या हो, 0 हो। अगर यहाँ पे अगर मैं आप देख लीजिए, अगर हम देखें ध्यान से इसको कि अगर इसने डोनेट कर दिया, इसने भी डोनेट कर दिया, तो इसके पास क्या बचेगा,
H3+, यहाँ पे H2+ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, प्लस प्लस माइनस ये दोनों कट गए, तो हमारा क्या चार्ज बचेगा, 0 बचेगा। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि जब आप चार्जेस इसके ऊपर कोई भी ना बचे, 0 चार्ज हो, उसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। अभी आर की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, डाइपोलर प्रॉपर्टी शो करता है। ये पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है और नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है। इसी के साथ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को समझाया, जिससे आप पीआई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो बेसिक थे अमीनो एसिड्स के वो भी क्लियर हो गए हैं। और अगर पीआई वैल्यू, पीएच वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना हो, उसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा है आज ये। और ऐसे ही हम और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे धीरे धीरे हर वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ हमें बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।